नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है जुलाई 13, वर्ष है 2025 और समय हो रहा है शाम के 18:14। बात करनी है फिक्स डिपॉजिट की, जो कि बहुत सारे भारत के लोग करवाते हैं और इसमें बहुत सारे सीनियर लोग भी आते हैं, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो फिक्स डिपॉजिट नहीं करवाती बैंक में, क्योंकि उन्हें पता है कि जो फिक्स डिपॉजिट है वो चुल्लू भर यानी कि 6-7% रिटर्न देती है। उसमें से भी महंगाई उतनी बढ़ जाती है 6-7%, यानी कि आप कमा कुछ भी नहीं रहे, केवल आपके नंबर भरे जा रहे हैं, मगर आपके पास जो पैसे हैं वो नहीं भर पा रहे। इतना जैसे कम था कि इसके ऊपर जो सरकार होती है, सरकार इनकम टैक्स भी वसूलती है और इसको लेकर बहुत लंबे समय से सरकार के सामने डिमांड की जा रही है कि जो एफडी का इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो इनकम टैक्स है वो कम किया जाए, मगर सरकार कम करने का उसकी कोई मंशा नहीं लगती। इसी के चलते जो बैंक वाले थे उन्होंने फिक्स डिपॉजिट का नाम बदल के टीडी कर दिया है, यानी कि टर्म डिपॉजिट। कहने के लिए ये एफडी है मगर नाम बदल दिया है ताकि जो लोग हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा सके। चलते इसके आगे, तो जो बहुत सारे अंकल आंटियां हैं जो कि आज भी एफडी करवाते हैं और वो एक तरीके से सही भी है, क्योंकि उन्हें अपने बुढ़ापे को आराम से निकालना है और इसीलिए एफडी जरूरी भी है, क्योंकि इसमें आपको एश्योर रिटर्न मिल जाते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ समय के लिए आपके पैसे लॉक हो जाते हैं, वो बढ़ नहीं पाते। एक तरीके से आप पैसों का ही उपयोग कर रहे हैं, मगर वो पैसे आपको कुछ हद तक राहत देते हैं, आप कुछ हद तक सुनिश्चितता से रह सकते हैं, ताकि आपको शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के उतार और चढ़ाव को लेके ज़्यादा कोई समस्या ना हो। इसलिए एफडी कुछ हद तक ठीक भी है और सबको करवानी चाहिए, मगर तभी तक करवानी चाहिए जब तक कि आप उसके ऊपर आराम से जी सके। अगर आपके सामने पूरी लाइफ पड़ी है तो आप उस पैसों को कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको अच्छा इंटरेस्ट मिल सकता है। मगर बात करते हैं जो लोग एफडी करवाते हैं, जो सीनियर लोग हैं, अंकल आंटी लोग, उनके बारे में हम बात करते हैं। बहुत सारे अंकल आंटी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वो जीते जी अपनी वसीयत या अपना जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनके जाने के बाद ही सारी चीज़ें सारे बच्चों को मिले, और एक तरीके से बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आपके जाने के बाद कोई भी नहीं होगा जो उन्हें बता सके कि कहाँ पे कितने एफडी वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह किया गया है। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सालों साल तक या हो सकता है कभी भी किसी को ना मिले। और भारत सरकार में ऐसे कितने अरबों करोड़ों रुपए हैं जो कि बिना क्लेम किए हुए पड़े हुए हैं, क्योंकि परिवार के लोग किसी को बताना ही नहीं चाहते। और ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की। और इसीलिए मैं इस बात को आज एफडी के रूप से आज एफडी के वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जो अंकल आंटियाँ सोचते हैं कि एफडी करवा के उनके बच्चों को उनके जाने के बाद उनका हिस्सा मिले, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे बैंक है और पोस्ट ऑफिस वगैरह है उनके टर्म्स कंडीशन बहुत ही बकवास है और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बात कुछ इस प्रकार से है कि मान के चलिए आप एफडी करवाते हैं और आप एफडी करवा के मर जाते हैं, तो जो इंटरेस्ट वगैरह है वो कुछ भी नहीं देने वाले आपको। ऐसा इन्होंने टर्म कंडीशन बना के रखी है और पोस्ट ऑफिस, बैंक वगैरह सब जगह पे ऐसी ही कंडीशन है। तो मान के चलिए आपने 1 साल की एफडी करवाई है, क्योंकि कम से कम 1 साल की एफडी होती है, 6 महीने की एफडी कुछ कुछ जगह पे ही होती है, वो ज़्यादा जगह पे नहीं होती। यानी कि आप मान के चलिए 1 साल की एफडी आपने करवाई है और मैच्योर होने के 2 दिन के पहले, केवल 2 दिन के पहले अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो पूरे 1 साल का या फिर जितनी भी साल की एफडी है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। और इसके बहुत सारी पॉलिसियाँ है। कुछ बैंक कहते हैं कि जब तक आप जिंदा थे तभी तक का इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ बैंक कहते हैं कि पूरे के पूरे टेन्योर का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। मगर एक बात श्योर है कि नुकसान तो आपका होने वाला है अगर आप बीच एफडी में मर जाते, जो कि आप ऐसा होगा ही अगर आप ये चीज़ करवाते हैं। अगर आप एफडी बार बार रिन्यू करवाते हैं 1 साल ऐसा होगा जहाँ पे आपको आपके आखिरी साल बन जाएगा और उस साल में आपका लॉस तो होगा, परिवार को आपका लॉस होगा, मगर उसके साथ जो लॉस होगा वो ये भी होगा कि उस साल का जो इंटरेस्ट वगैरह होगा वो भी उन्हें नहीं मिलेगा। यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही आपके बच्चों को दिया जाएगा, और वो भी तब जब आपके बच्चे लेने जाएंगे तब। अगर उन्हें पता नहीं है या पता नहीं होगा तो वो पैसा सालों के साल वहीं पे पड़ा रहेगा, जो कि कितने ही भारतीयों का पैसा पड़ा हुआ है बैंकों के अंदर बिना क्लेम किया हुआ। अब चलते इसके आगे। पोस्ट ऑफिस और कुछ बैंकों की कंडीशन ऐसी है कि आप कितने ही साल के बाद क्लेम करें। मान के चलिए अगर आपका बच्चा 20 साल के बाद जाता है क्लेम करने के लिए, तब भी उसके ऊपर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। यानी कि 20 साल पहले जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने रखा था 1 लाख रुपए, मान के चलिए 1 लाख रुपए आपने रखे थे एफडी में, अगर आपका बच्चा या आपका बेटा बेटी 20 साल के बाद जाते हैं एफडी क्लेम करने के लिए आपके गुजर जाने के बाद, तो 20 साल के बाद भी कुछ बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह उसे वही प्रिंसिपल अमाउंट निकाल के देगी जो 20 साल पहले आपने रखा था। यानी कि 1 लाख रुपए 20 साल बाद आपके बेटे को मिलेंगे जो आपने आज रखे थे। और ये एक तरीके से बर्बादी है आपके पैसों की, क्योंकि अगर आप नॉर्मली इन्वेस्ट करते वो 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख कम से कम 6-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए बन चुका होता। 20 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप हो सके
तो अपने बेटा बेटी या परिवार के लोगों को जिंदा रहते हुए सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हो, क्योंकि ऐसा करने से मुझे लगता है कि आपके परिवार में हो सकता है कि अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाए। अगर आप जीते जी अगर आप सारी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो एक तो ये कि आपके परिवार को फ़ायदा भी पहुंचेगा और आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएगा, और हो सकता है कि आपका जो आखिरी समय है वो और अच्छे से जाए, क्योंकि परिवार ही सब कुछ होता है। अगर परिवार नहीं होगा तो आप हो सकता है गुमनामी में आपके आखिरी दिन जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो अंकल आंटियाँ एफडी करवाते हैं और उन्हें लगता है कि एफडी के बाद ही उनके बच्चों को उनका हिस्सा मिले, तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जो बैंक की पॉलिसी है कि अगर आप टर्म टेन्योर के बीच में अगर आप गुजर जाते हैं तो इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही नहीं, ऊपर से उसके बाद भी बहुत लंबी प्रोसेस है। प्रोसेस कुछ इसी प्रकार से है कि आपके परिवार के लोगों को यहाँ वहाँ चक्कर लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे विटनेस लाने पड़ेंगे, उनके सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, बहुत बार आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे, लीगल हायर का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, और भी बहुत सारे चीज़ें है, प्रोसेस है। यानी कि पैसे क्लेम करने का प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि आपके परिवार के लोग चक्कर खाते खाते परेशान हो जाएंगे। और ऐसे कितने लड़के लड़कियां हैं जो कि सालों के बाद भी उन्हें उनके माता पिता का पैसा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कोर्ट कचहरी के सर्टिफिकेट, एफिडेविट वगैरह, विटनेस वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह, कितना ही कुछ बढ़ जाता है अमाउंट क्लेम करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप हो सकता है इन सब चीज़ों से बचने के लिए जीते जी ही सारी चीज़ें सिक्योर कर दें। तो ये तो अपनी जगह पे है। चलते और बाकी चीज़ मान के चलिए, अगर आपके बेटा बेटे को पता ही नहीं है कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिर उसका क्या मतलब था? उसका कोई पर्पस नहीं है। हम मेहनत करते हैं, पैसे बचाते हैं, पैसे जमा करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। अगर आपके बीवी बच्चों को पता ही नहीं है कि आपने उनके लिए क्या क्या छोड़ा है, और पैसे होते हुए भी अगर वो गरीबी की ज़िंदगी जीते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं बनता। और इसलिए मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि चीज़ों को सही समय पे रहते हुए सेटल आउट कर दे। और बहुत सारे माता पिता ऐसे भी होते हैं जो कुछ बताते नहीं है, वो गुपचुप रहते हैं। उन्हें उनका स्वभाव होता है गुपचुप रहना, और इसी के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो 50 साल या 55 साल या 60 साल के ऊपर है, वो अपने परिवार से, अपने बीवी बच्चों से खुल के रहिए, बात करिए, क्योंकि कुछ साल बचे हैं आपके, है ना। तो इसलिए भगवान करे कि आप लंबा जिए। मैं भगवान से ही चाहता हूँ कि हर कोई लंबा जिए, मगर ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती ना। तो इसलिए जो माता पिता, जो अंकल आंटियाँ गुमचुप रहते हैं अपने बीवी बच्चों से, उन्हें चाहिए कि आखिरी समय में खुल के बात करें। मैं जानता हूँ कि रिलेशन काफ़ी ख़राब रहते हैं, परिवार में इश्यू रहते हैं, मगर आप उन्हें सारी कंसल्टेशन करिए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप नहीं होगे। और वो दिन ऐसा होगा जब आपके रिलेटिव को, आपके घर परिवार के लोगों को एकदम अचानक से होश आएगा कि अरे ये क्या हो गया। और उस समय फिर वो चीज़ वापस ठीक नहीं हो पाएगी, है ना। एक बार जो आदमी चला गया, वो वापस कभी नहीं आएगा। फिर वो आपकी यादों में रहेगा, ख्वाबों में रहेगा, आप उससे कभी मिल नहीं पाएगा वापस। तो इसीलिए समय समय पे आप उन्हें समझाते रहिए। कभी कभी ध्यान से समझाए, कभी कभी एकदम सीधा बात करिए कि देखो ऐसी हालत है, ऐसी तबीयत है, कितने दिन रहेगी कुछ कह नहीं सकते, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर बहुत सारे माता पिता सीरियसली बात नहीं करते। शायद वो ऐसा सोचते होंगे कि परिवार के लोग चिंता में आ जाएंगे, उन्हें टेंशन हो जाएगा। मगर वो टेंशन फिर भी ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती जो परिवार के लोग नहीं कर पाते। और फिर आप सोच के देखिए, एक दिन अचानक से कोई चीज़ हो गई, ऊपर नीचे किसी परिवार के सदस्य की मौत हो गई, तो फिर वो बातें कभी नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि परिवार के लोगों के साथ हमेशा सारी बातें होती रहनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि लोग चिंता करते हैं, लोग डर जाते हैं, लोगों के अंदर घबराहट आ जाती है, मगर घबराना, डरना ये सब फिर भी ठीक है। कम से कम आपको पता तो है कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं। आप उस दिन के लिए चुपचाप खड़े तो नहीं है कि एक दिन अचानक से सब कुछ हो जाएगा और सब हैरान हो जाएगी, अरे ये हुआ क्या। तो ये सब चीज़ें हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ हमेशा बातचीत करते रहिए, चुपचाप मत रहिए। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, है ना। तो ये था मेरा वीडियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो, और बाकी अंकल आंटियों को भी शेयर करो। आपके माता पिता है जो भी है उन्हें शेयर करके भेजिए, और समझाइए कि गुपचुप तरीके से इन्वेस्टमेंट ना करें, पूरी सलाह ले, पूरी जानकारी ले, और उन्हें पूरी तरीके से बताए कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। क्योंकि बहुत सारे माता पिता किसी से सलाह सूचन कुछ नहीं लेते। पैसे के मामले में आदमी एकदम चुप रहता है ना। मगर अपने बीवी बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।